मोह को अंग। मोह ही जगत का बीज है, इसका त्याग करना सर्वोपरि कर्तव्य है। मोह हमारे जीवन के लिए बहुत थोड़ी मात्रा में आवश्यक भी है, क्योंकि मोह ही ऐसा है जो व्यक्ति को बांध कर रखता है। इसी से परिवार बनता है, समाज बनता है। लेकिन जब मोह की मात्रा गाढ़ी हो जाती है तो यह मोह व्यक्ति के लिए विनाश का कारण भी बनता है। जैसे किसी व्यक्ति को रस्सी से बांध दिया जाए, पट्टी ही है, डॉक्टर ने पट्टी बांध दी है, लेकिन पट्टी इस ढंग से बांधी गई है कि उनको कोई कष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन जब पट्टी कस कर बांध दी जाती है तब उसी पट्टी से असहनीय पीड़ा भी होती है। तो असहनीय पीड़ा जिस बंधन से हो वह बंधन हमारे लिए दुखदाई है। लेकिन जिस मोह की जितनी मात्रा से हम एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं, ये मोह बंधनदायी नहीं है। ये हमारी सामाजिक व्यवस्था है। तभी हम देखते हैं समाज में पहल विवाह की प्रथा नहीं थी, सामाजिक बंधन नहीं था, समाज अव्यवस्थित था। लेकिन आगे चलकर देखा गया कि इस ढंग से रहना ठीक नहीं है, इसलिए विवाह का नियम बनाया, विवाह का कानून बनाया, विवाह का बंधन बनाया, जिसमें स्त्री पुरुष बंध कर एक साथ रहें और जो सामाजिक मर्यादा है उसको बनाए रखें। इस ढंग से देखा जाए तो मोह एक तरफ बंधन का कारण है, विनाश का कारण है, तो दूसरी तरफ मोह का बंधन हमारे सामाजिक व्यवस्था के लिए, पारिवारिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है, जरूरी है, बशर्ते उसकी मात्रा का हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। विजाति घट में जैसे लड़का है और लड़की है तो उसके लिए सहज ये मोह का कारण एक दूसरे के लिए बन जाते हैं, विपरीत आलम्बन से। लेकिन कहीं कहीं देखा जाता है लड़की ही लड़की है, साथ साथ रहते रहते एक दूसरे से मोह भी हो जाता है। लड़के ही लड़के हैं, साथ साथ रहते रहते एक दूसरे से मोह भी हो जाता है। हमें इस बात का ध्यान रखना है, लोगों के साथ रहे बिना हमारा जीवन चलेगा नहीं, इसलिए उनके साथ रहना है। लेकिन रहते रहते यह भी देखना है इनके साथ थोड़ी जो मोह की मात्रा है उसमें बढ़ोतरी ना हो, नहीं तो वैसे ही हो जाएगा जैसे डॉक्टर ने तो पट्टी बांधी उसकी बीमारी को दूर करने के लिए,
लेकिन इतनी कसकर पट्टी उसने बांध दी कि उसके लिए पीड़ा का कारण बन गई। तो इस ढंग से नहीं, सामान्य सबके साथ हमें प्रेम पूर्वक जीने की आवश्यकता है, लेकिन जहां पर अति लगाव हो जाता है, हम किसी को अति मान लेते हैं, तो वहां पर हम अपने लिए मजबूत बंधन बनाने का काम करते हैं। इसलिए मजबूत बंधन न बनाएं, सामान्य बंधन में रहें, जिससे कि हमें कोई पीड़ा ना हो, हमारी वजह से किसी दूसरे को पीड़ा ना हो। सदगुरु कहते हैं, मोह फंद सब फंदिया कोई न सके निवार, कोई साधु जन पार की बिरला तत्व विचार। मोह फांसी में सब फंसे हैं, अन्य कोई इसे काट नहीं पाता, कोई बिरले तत्वदर्शी पार की संथी इससे छूटते हैं। सही बात है, आदमी को जब अनुकूल भोजन मिलता है, मन माफिक, तो वह धैर्य नहीं रख पाता है और खाते खाते बहुत खा लेता है। इतना खा लेता है कि श्वास लेना, चलना फिरना, उठना बैठना सब मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार जब अनुकूल प्राणी मिलते हैं तो बहुत सावधानी के साथ उसके साथ रहना चाहिए। पता नहीं चलता है कि कब उससे हमारा मोह बन गया है, मोह की मात्रा अधिक हो गई है। जब मोह की मात्रा अधिक होती है तो उसको देखे बिना नहीं रहा जाता है, देख लिए तो उससे बात किए बिना नहीं रहा जाएगा, हमेशा उसकी याद बनी रहेगी। इसे कहते हैं मोह, और यही मोह हमारे लिए विनाश का कारण बनता है। तो अनुकूल चाहे लड़की हो या लड़का, सदगुरु कबीर ने कहा है ना, कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। हमारे पास एक मन है, उस मन का उपयोग हम गुरु की भक्ति में भी कर सकते हैं और राग बनाने में भी कर सकते हैं। जिसमें हमको लगाना है हम लगा सकते हैं। संसार में जितने भी व्यक्ति अपने नाश को प्राप्त हुए हैं, उसमें मूल कारण रहा है मोह की मात्रा की अधिकता। अनुकूल प्राणी मिल गए, बढ़िया सेवा करने वाला है, मन माफिक बात करने वाला है, शकल से भी सुंदर है, शरीर से स्फूर्त है, तो ऐसी दशा में मोह उत्पन्न ना हो, बड़ी सावधानी की बात है। इसका मतलब है उसका साथी जो बहुत सावधान आदमी है, इसलिए उससे मोह नहीं बनाया, क्योंकि सारी अनुकूलता होते हुए भी उस व्यक्ति से हमारा मोह नहीं बना है। इसका मतलब हमारी सावधानी तगड़ी है। अब इसी प्रकार से सावधानी रखने की आवश्यकता है, तो उससे किससे, जो हमारी सेवा कर रहा है उससे हम सेवा ले पाएंगे और वो हमारी सेवा कर सकेगा। अन्यथा यदि उसके साथ हमारा मोह गाढ़ा हो जाता है, तब कहना चाहिए वो सेवा क्या करेगा, हम उसमें आसक्त हो जाएंगे। तो सदगुरु कहते हैं, कोई बिरला साधु जन पार की बिरला तत्व विचार, कोई साधु जन पार की बिरला तत्व विचार। इस तत्व को कोई बिरला साधु है जो विचार करता है कि
उनके पास कैसे रहना चाहिए। शेष लोग अनुकूलता को ढूंढते रहते हैं, लेकिन जो साधुजन होते हैं, विवेकी होते हैं, बड़ी बारीकी से ध्यान रखते हैं कि कहीं इससे मेरा मोह ना हो जाए, गाढ़ी प्रीता ना हो जाए, क्योंकि जानते हैं गाढ़ी प्रीता ही हमारे लिए बंधन का कारण है, हमारे विनाश का कारण है। इसलिए सावधान। जब घट मोह समाइया सबे भया अंधियार, निर्मोह ज्ञान विचार के साधु उतरे पार। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि सजाती सजाती में मोह हो जाता है। सजाती विजाती में तो मोह एक दूसरे के लिए मोह के आलंबन ही है, सजाती सजाती में भी मोह हो जाता है, अर्थात लड़के लड़के में मोह हो जाता है, लड़कियों का लड़कियों में मोह हो जाता है। यहां पर ध्यान देने की बात, इसलिए समय समय से जो विचारक होते हैं वे बताया करते हैं कि दो लड़कों को अथवा दो लड़कियों को एक आसन पर नहीं सोना चाहिए। हमारे श्रेष्ठ जन जो ऋषि मुनि हैं, मोह के संक्षिप्त स्वरूप को बताया करते हैं कि मोह की मात्रा अधिक कहाँ उत्पन्न होती है, कैसे उत्पन्न होती है। तो उसमें बात आई है दो लड़कों को एक साथ एक आसन पर नहीं सोना चाहिए, यहां तक कि एक आसन पर एक व्यक्ति को दूसरे के आसन पर नहीं बैठना चाहिए, यह भी कहा गया है। क्यों कहा गया है? इसलिए कि मोह की शुरुआत वहीं से शुरू होती है। जब उससे हम परहेज रखेंगे, उनके आसन पर बैठने के लिए, उसके आसन पर सोने के लिए, तो क्या है, मोह की मात्रा बढ़ेगी नहीं। इसलिए क्या करना है, हमें अपनी ओर से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ये बहुत छोटी छोटी बातें नहीं है, बड़ी बातें हैं। यही जब कोई भी नदी उद्गम स्थल में देखें तो बहुत छोटी होती है, लेकिन वही नदी आगे चलकर कितना विस्तार को प्राप्त होती है। लोग विश्वास नहीं करेंगे, अच्छा ये वही नदी है, बताएंगे हाँ हाँ वही नदी है। अरे तो इतना विस्तार को प्राप्त हुआ। ऐसे ही है, मोह बहुत छोटा होता है, लेकिन उसको हम कैसे बढ़ा लेते हैं, उसको हम अपने व्यवहार से बढ़ा लेते हैं, कल्पना कर करके बढ़ा लेते हैं। और मोह का इतना विस्तार हो जाता है कि हम उसमें कस जाते हैं। अंत में वह व्यक्ति हमारे पास से चला जाता है, अथवा बिछुड़ जाता है, या फिर उसका शरीर छूट जाता है। तब हमें रह रह कर याद आती है। वह मोह हमें सब समय दुख देता रहता है। मान लिया जाए किसी ने उसके प्रति एक बात, छोटी सी बात कह दी और हमारे मन के अनुकूल नहीं है वो बात, तो बात उसे कही गई है, लेकिन पीड़ा हमें होती है। क्यों? इसलिए कि उसके प्रति हमारा मोह है। तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि जब भी हम मोह बढ़ाते हैं तो इसमें हमारे कार्य व्यवहार में भी विकृति आने लगती है, जीवन में भी विकृति आने लगती है।
और उस विकृति के प्रति हमारा कोई ध्यान नहीं रहता है, तो एक समय ऐसा आता है कि उसके प्रति हमारी गाढ़ी प्रीता हो गई है, गाढ़ा मोह हो गया है। अब सब समय लगता है कि हमारे सामने खड़ा रहे, मेरे साथ रहे, मेरे साथ काम करता रहे। जब भी मैं चयन करूंगा तो किसी दूसरे को चयन नहीं करूंगा, कहूंगा अमुक व्यक्ति को दे दो, फिर चाहे मेरे से जितना काम करा लो, ये हो जाएगा। ये क्या है? मोह का लक्षण है। इसलिए हमें ध्यान देना है, लोगों के साथ जीना है, ये तो बहुत जरूरी है, लेकिन जीते हुए उसकी अनुकूलता का हमें इसी ढंग से प्रयोग में लेना है जिससे कि हमारा काम भी हो जाए और उससे उसके साथ हमारी गाढ़ी प्रीता भी ना हो। ऐसा नहीं है कि मैं जो मोह करता हूं किसी से तो केवल मुझे ही दुख होता है, ऐसा नहीं, उसे भी दुख होता है। मोह सब समय दुख देने वाला रहा है, कभी इससे सुख नहीं मिला है। संसार में देख लें, सदगुरु कहते हैं निर्मोह ज्ञान विचार के साधु उतरे पार। निर्मोह होने के लिए ऐसा विचार अपने जीवन में रखे जिससे कि वो संसार से पार हो जाए। कैसे? जैसे शरीर छूटता है सबका, शरीर बीमारग्रस्त हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है। शरीर में क्या है? हड्डी है, मांस है, मल है, मूत्र है, नाना प्रकार के विकारों से ये भरा हुआ शरीर है। ऐसा विवेक ज्ञान विचार करके इस शरीर से हमें निर्मोह रहने की आवश्यकता है। काम चलाऊ है, बस थोड़ी मात्रा में उसकी जरूरत है, थोड़ा मोह चाहिए, उसका विस्तार नहीं। जैसे भोजन करते हैं तो भोजन हमें उतना ही चाहिए जितने में हमारा पेट भर जाता है, और भोजन की मात्रा अधिक हो गई तब वही भोजन जो हमारे लिए अमृत था, मात्रा अधिक हो जाने के कारण वह भोजन हमारे लिए जहर बन गया। इसी प्रकार मोह की मात्रा बहुत थोड़ी चाहिए, काम चलाऊ, और इसकी मात्रा जब बढ़ जाती है तो यही हमारे लिए नाश करने वाला तत्व हो जाता है। तो सदगुरु कहते हैं ऐसा विवेक विचार पूर्वक जब व्यक्ति लोगों के साथ जीता है तो वही व्यक्ति मोह से पार होता है, संसार से पार होता है। जब भी लगी सब संसार हैं, मिरग सबन को मोह, सुर नर नाग पाताल अरु, ऋषि मुनिचर सब जो। सदगुरु कहते हैं कि सुर नर पाताल के नाग और ऋषि मुनि, जहां तक संसार में देखा जाता है, मोह पशु ने सबको मोह लिया है। आदमी को संतोष कहां होता है? जैसे लाभ हुआ तो लाभ होते होते हमारे मन में लोभ हो गया, लाभ पर हमको संतोष नहीं है। अब लाभ से क्या हो गया? लोभ हो गया। और फिर लोभ हमें चलाते चलाते कहां ले जाता है? पाप में ले जाता है, और पाप से विनाश होता है। ऐसे ही मोह की मात्रा को समझना बहुत जरूरी है। जैसे भोजन की मात्रा को समझते हैं, वैसे ही मोह की मात्रा को समझना बहुत जरूरी है। अन्यथा बात करते करते कभी कभी देखा जाता है किसी का फोन आया
उसको हम नहीं जानते हैं, अचानक ऐसे लग गया, कभी कभी रंग नंबर भी लग जाता है। किसी का फोन आया और हमने रिसीव कर लिया, बातें अनुकूल लगी, हमने भी बातें की, हमारी भी बातें उन्हें अनुकूल लगी। एक दूसरे को हमने देखा नहीं, फिर समय से उनका फोन आया, हमने रिसीव किया, एक क्रम चलता रहा। धीरे धीरे मोह बढ़ता गया। ये कैसा है ये? अब एक समय ऐसा आता है कि वही मोह हमें उसके पास ले चलता है, या फिर उसका मोह हमारे पास आ जाता है, हमें उसे खदेड़ लेता है, एक दूसरे को जोड़ देता है। ये क्या है? मोह है। इसलिए इस अनुकूलता भरे संसार में बहुत सावधानी पूर्वक हमें जीने की आवश्यकता है। जितने भी मारे गए हैं, जितने भी मरे हैं और जितने भी मरेंगे, वे सब अनुकूलता के चक्कर में ही फंस कर ही मरेंगे, मोह के चक्कर में। यहां पर सदुर गिनाते हैं, सूर नर पाताल के नाग ऋषि मुनि, जहां तक संसार में देखा जाता है सब मोह के पशु से मारे जाते हैं। तो यहां पर संसार के लोग मोह से मारे जा रहे हैं, तो क्या साधु मोह से नहीं मारे जाएंगे? साधु को तो और बहुत बारीकी से, बहुत दूर से परहेज पूर्वक चलने की आवश्यकता है। वैसे साधुओं से बहुत लोगों का संपर्क होता है, क्योंकि साधु सामाजिक प्राणी होता है, लोगों से समय से संपर्क होता है। लेकिन इसी संपर्क में थोड़ी भी असावधानी हो जाती है तो साधु भी मोह से ग्रस्त हो जाता है, फिर उसकी साधना चौपट हो जाती है। फिर क्या होता है? गाड़ी में आएंगे, कहे कि कहाँ है साहब जी, कहाँ है महाराज जी, गाड़ी में बैठा के ले जाएंगे, खूब सेवा सत्कार करेंगे, अपने घर रखने के लिए निवेदन के, साहब जी 2 दिन रहिए, 4 दिन रहिए, तो घर आपका ही है। मन भी वैसे मान लेता है। तो क्या है? अनुकूलता जहां अधिक होती है वहीं पर हमारा विनाश होता है। विनाश का मतलब हमारी साधना चौपट हो जाती है। अतः ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी साधना गई तो हमारे पास रहा क्या? तो यहां पर सूर नर मुनि, अच्छे अच्छे लोगों की, ऋषि मुनि की बात कह रहे हैं सदगुरुदेव। संसार में जितने भी फिसलन के केंद्र हैं उसमें है मोह का गाढ़ापन, इसलिए बहुत थोड़ा मोह होना चाहिए, उसको बढ़ाए मत। देह निर्वाहिक ये मोह बहुत है इतना। यदि इससे हम ज्यादा सुख और सुविधा चाहेंगे तब कहना चाहिए ये समझ लें कि मोह की मात्रा अपने आप बढ़ जाएगी। सुर नर ऋषि मुनि सब फंसे मृग तृष्णा जग मोह, मोह रूप संसार है गिरे मोह निधि जो। सदगुरु कहते हैं कि सुर नर ऋषि मुनि सब जगत के मोह रूपी मृग तृष्णा में फंसे हैं। यह संसार ही मोह रूप है। सब जीव मोह समुद्र में गिरे हुए देखे जाते हैं। मोह में इतनी ताकत होती है कि बात करते करते, आजकल तो फेसबुक भी चलता है, नेट का जमाना है, सब देख लेते हैं, तो जिनसे मोह हो गया है आदमी वहां पहुंच जाता है। विदेश रहेगा तो भी विदेश पहुंच जाएगा।
कहना चाहिए मोह में इतनी ताकत है कि आदमी को खींच कर ले जाता है। यहां पहले एक दो साधु थे, तो घर का मोह ऐसा सताया कि वहीं से पत्र व्यवहार करते करते उसके मोह ने यहां से उसे खींच ले गया, यहां से अच्छी जगह से गुरु की शरण से भी वो छुड़ाकर ले गया। इतना जबरदस्त होता है मोह। अब उसे कहेंगे कि कैसा वो व्यक्ति है जो गुरु की शरण में आकर फिर घर चला गया। तो मोह ऐसी ताकत है कि इसके समान ताकतवर संसार में नहीं है कोई। इसके समान ताकतवर संसार में कोई नहीं है। ये बड़े बड़े सूरवीर हैं, सुभट हैं। संसार को अपने इशारे पर चलाने वाले कौन हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब संसार में इशारे से चला रहे हैं लोगों को। लेकिन जो मोह को जान लेता है, लोभ को जान लेता है, विकारों को जान लेता है, वो आदमी इनसे बच जाता है, इनके साथ परहेज पूर्वक जीता है और अपने आप को संसार से निकाल लेता है। तो कहने का मतलब है हमारे जीवन में मोह की मात्रा घटे न कि बढ़े, क्योंकि मोह ऐसा कोई तत्व नहीं है कि जिसकी वृद्धि हो और हमारा कल्याण हो। मोह की वृद्धि करने से क्या मिलता है? केवल बंधन मिलता है, और नए नए बंधन, मजबूत बंधन। सदगुरु कहते हैं सूर, नर, ऋषि, मुनि सब जगत के मोह रूपी मृग तृष्णा में फंसे हैं। संसार में क्या मिलता है? संसार में केवल एक ही चीज मिलता है, वो क्या है? मोह की वृद्धि। और फिर विरक्त होकर साधक संसार की ओर देखे, संसार के प्राणी पदार्थों में ललचाए, ये कहना चाहिए बहुत बड़ी हानि उसकी, बहुत बड़ी हानि। इतनी हानि तो संसार के लोग नहीं करते हैं जितनी हानि साधक गुरु की शरण में आकर संसार की ओर निहारता है और हानि करता है अपनी। तो ये मोह के कारण संसार में भरे पड़े हैं। जितने भी प्राणी पदार्थ हैं इतने मनमोहक लगते हैं, आदमी उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। उनका हाव भाव, बात करने का ढंग, रूप रंग, पहनने ओढ़ने के फैशन, आजकल इस प्रकार से फैशन बना रहे हैं कि आर्टिफिशियल फैशन, फैशन करने के लिए ही अलग से क्लब खुले हुए हैं, अलग से दुकान खुली हुई है, वहां जाकर आप बढ़िया से बढ़िया फैशन कर सकते हैं। और फैशन क्यों? फैशन इसलिए कि पहले पहल तो उसे अपने शरीर के प्रति मोह है, और उसी शरीर के अपने शरीर के प्रति मोह ही दूसरे के शरीर के प्रति मोह उत्पन्न करने में कारण बनता है। इसलिए अपने को सजाते हैं ताकि लोग मुझे देखें, मेरी ओर अपनी निगाह करें, मुझ पर रिझें। यही संसार है। जब हमने अपने को घर से बेघर कर लिया है तो इस बात का भी ध्यान रखना है, घर से बेघर क्यों किया? हम समझ गए संसार में रहकर हमारा कल्याण नहीं है। जिस प्रकार से संसार का व्यवहार है, जिस प्रकार से संसार के लोग रहते हैं, वैसा हम नहीं रह पाएंगे। ऐसा सोच विचार करके
अपने कल्याण के निहित सद्गुरु की शरण में आ गए। आने के बाद फिर उधर हमारा मन जाने का प्रयास करता है। आजकल तो मोबाइल भी है सबके हाथों में, नेट का जमाना भी है, पूरा संसार उसमें भरा हुआ है। हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि पूरा संसार अब हमारे हाथ में आ गया है। उसमें जो देखना चाहें अपने हाथों देख सकते हैं। जैसा हम चित्र विचित्र लाना चाहें वैसा ला सकते हैं। यह हमारे लिए कहना चाहिए एक प्रकार से दुरुपयोग करेंगे तो फांसी का फंदा ही है। इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। सद्गुरु इसमें गिनाते हैं सामान्य साधक की क्या बात है, अरे इसमें सुर नर ऋषि मुनि सब जगत की मृग तृष्णा में फंसे हुए हैं। एक तरफ कहते हैं जगत बंधन रूप है, दूसरी तरफ जगत में रमणीयता देखते हैं, जगत की ओर उलट कर निहारते हैं। तो पुनः पुनः ये फंसने के हमारे लिए कारण बनते हैं। तो सद्गुरु कहते हैं संसार में बड़े बड़े लोग हुए जिन्हें हम ऋषि मुनि तपस्वी साधक कहते हैं, ये अपनी दिशा में जाना छोड़कर मुड़कर संसार की ओर देखे और देखे फिर संसार के हो गए, अपने कल्याण मार्ग से पतित हो गए। अतः सद्गुरु कहते हैं सब जीव मोह समुद्र में घिरे हुए देखे जाते हैं। कोई ऐसा होता है जो मोह समुद्र से दूर रहता है, दूर देखता है, कल्याण की तरफ देखता है। एक कहानी संत जन कहा करते हैं, एक राजा ने ऐलान कर दिया कि जो मुझ तक पहुंच जाएगा उस व्यक्ति को मैं अपना उत्तराधिकारी बना दूंगा। अपने राज में पूरा ऐलान कर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने यह व्यवस्था भी की, पूरे राज को सजा दिया। किससे? संसार के प्राणी और पदार्थों से। खाने पीने की चीजें हैं, देखने भोगने की चीजें हैं, सारी व्यवस्था उन्होंने कर दी। अब बहुत लोग चले, अब राजा के हमें उत्तराधिकारी बनना है, राज दरबार तक पहुंचना है। बहुत उम्मीदवार चलते गए और उस नगरी को इस ढंग से सजाया गया था कि बहुत उसमें रस भरा हो, ऐसा सजाया गया था। तो गांजा के दम लगाने वाले हैं गंजेड़ी, उधर पहुंच गए। शराब पीने वाले शराब खाने पहुंच गए, मांस खाने वाले, अनेक राग रंग करने वाले अपने अपने जहां ठिकाने वहीं चले गए। किसी को यह याद होती ही नहीं है कि हमें अब राज दरबार भी जाना है। सब अपने अपने विषयों में फंस गए, देखते चले गए, फंसते चले गए। कहा जाता है ना, आवत जाओ फंस फंस जाओ। ऐसे ही आते गए, फंसते चले गए। एक ऐसा व्यक्ति था जो कहीं ध्यान नहीं दिया, उसको केवल एक ही बात याद थी, मुझे राजा का उत्तराधिकारी बनना है। सब तरफ से नजरअंदाज करते हुए सीधा वो कहां चला गया? राज दरबार में चला गया। से सारे ऐसे लटके जैसे चुंबक पत्थर होता है, चुंबकी कणों को अपने में चिपका लेता है, वैसे ही सब अपने अपने व्यसनों में चिपक गए।
चिपके तो ऐसे चिपके उधर की याद ही नहीं। केवल एक व्यक्ति था जो राज दरबार में चला गया और राजा के सिपाही ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे। वही व्यक्ति राजा के पास गया जो इन सारी बातों में ध्यान नहीं दिया, संसार के विषय राग में ध्यान नहीं दिया। उसी व्यक्ति को राजा ने उत्तराधिकारी बनाया। ऐसे ही हम सब चले हैं गुरु के दरबार में कि अपना कल्याण करेंगे, मोक्ष साधन करेंगे, जीवन का सुधार करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा हजारों में लाखों में कोई बिरला सोचता है। हम लोग जितने हैं यहां, मान लीजिए 20 लोग हैं, तो 20, 25, 30 लाखों में से हम छठ कर आए हैं। कहना चाहिए 1 लाख में एक व्यक्ति, तो जितने व्यक्ति हैं उतने लाख मायने रखता है। कोई मजाक बात भी नहीं है ऐसा कदम उठाना। लेकिन ऐसा कदम उठा करके केवल इतना ही नहीं है कि केवल कदम उठाने से हम यहां आ गए। यहां आने के बाद बहुत काम बाकी है। अभी कदम तो हम यहां रखे हैं, लेकिन यहां कदम रखे हैं तो इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान देना है कि यहीं से हमारा कदम शुरू होगा और जहां हम जाना चाहते हैं उस पथ में अनेक प्रकार की बाधाएं हैं। अनेक प्रकार के लोग मिलेंगे जो हमें बहका भी सकते हैं, हमें घर की ओर लौटा भी सकते हैं, हमें मोह माया में फंसा भी सकते हैं। ऐसे भी लोग मिलेंगे। कोई कटु कहेगा, कोई थप्पड़ मार देगा, कोई और कुछ कहेगा। जब हम अपने कल्याण दिशा में, अपने लक्ष्य की दिशा में चल रहे हैं तो उस पथ पर हम ये सोच लें कि यह डामरीकरण रोड होगा। वो नहीं, खाई खंदक, कटीले रास्ते, कंकड़ पत्थर भरे पड़े हैं। अब इस पथ पर हमें चलना है। क्यों चलना है? इसलिए कि इस पथ पर चलकर ही हमारी मंजिल मिलने वाली है। इसके अलावा डामरीकरण सड़क बहुत हैं, लेकिन उस पर चलकर हम अपनी मंजिल को नहीं जा सकते, मंजिल नहीं मिल सकती। तो इन विघ्न बाधाओं को कौन सहेगा? हम सहेंगे। हम सोचें अरे यहां आकर भी सेवा करनी पड़ती है, यहां आकर भी बर्तन मांजना पड़ता है, यहां आकर भी झाड़ू लगाना पड़ता है, यहां आकर भी नाना प्रकार के हम कार्य करते हैं। तो ये ठीक नहीं है। हम अपने जीवन गुजर की व्यवस्था अपने हाथों, जहां हम रहते वहां की सफाई अपने हाथों, हम अपने वातावरण को ठीक नहीं बनाएंगे तो हमें अच्छा वातावरण कहां मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो मैं कह रहा था हमारे पथ पर चलने के साथ साथ नाना प्रकार की बाधाएं हैं, विघ्न हैं, कठिनाइयां हैं, मन की प्रतिकूल बातें हैं। जो मन नहीं चाहता वो हमें काम करना पड़ता है, जो मन नहीं चाहता वो बातें सुननी पड़ती है, जो मन नहीं चाहता है उस स्थिति में रहना पड़ता है। यही तो प्रेम से सहने की आवश्यकता है। और कौन सी बाधा है और कौन सी कठिनाई है? जब हम साधना मार्ग में अपनी मंजिल की ओर जा रहे हैं तो मंजिल के रास्ते पर पड़े हुए पत्थर को हटाएंगे नहीं, अथवा उससे हटकर नहीं चलेंगे तो हम मंजिल की ओर नहीं जा सकते। तो सदगुरु कहते हैं हम यदि थोड़ी भी असावधानी बरतते हैं तो कहां गिरते हैं? संसार में गिरते हैं, जहां जिसे हम कहते हैं मोह का केंद्र। संसार मोह का केंद्र है और इस मोह के केंद्र में अपनी साधना मार्ग छोड़कर बड़े बड़े ऋषि मुनि भी पतन की खाई में गिर गए।
कहीं ऐसा ना हो कि हमारी भी दशा ऐसी हो जाए। इसके लिए क्या करना है? सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सावधानी वो चीज है हमें गलत दिशा में जाने नहीं देती है, बल्कि सही दिशा में बनाए रखती है और सही स्थिति में बनाए रखती है। उसका नाम है सावधानी। और सावधानी उसका नाम है हम सही दिशा में जा रहे हैं तो वहां से हमें लौटा लेती है, उसका नाम है सावधानी। हमें बीच में मटर गश्ती करने के लिए समय दे देती है, उसका नाम है असावधानी। कहना चाहिए हमारे लिए जो पतन के कारण है उसका नाम है असावधानी। हमें असावधानी से नहीं चलना है, बल्कि सावधानी पूर्वक चलना है। सदगुरु कहते हैं जिन्होंने असावधानी पूर्वक अपने रास्ते पर चलने का प्रयास किया उन सबको संसार के मोह समुद्र में गिरते देखा गया है। वो गिरे हैं और पतित हुए हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि लौ सभी मोह की खान, त्याग मोह की वासना कहें कबीर सुजान। सदगुरु कबीर यहां पर बताते हैं अष्ट सिद्धि नौ निधि सब मोह के गड्ढे हैं। मोह वासना का त्याग करो। हम अष्ट सिद्धि नौ निधि क्यों चाहते हैं? इसलिए कि मन जो चाहता है वो पूरा हो। इसलिए हम अष्ट सिद्धि नौ निधि चाहते हैं। हम मंत्र पढ़ें और हमें सिद्धि मिल जाए, हम जप करें और हमें सिद्धि मिल जाए। ये सब क्या है? मन की पुरौती वाली बात है। सदगुरु कबीर कहते हैं लेकिन बुद्धिमान ऐसा नहीं करते हैं। बुद्धिमान समझते हैं कि अष्ट सिद्धि नौ निधि ये सारी बातें क्या हैं? ये मोह के गड्ढे हैं। समझते हैं मोह के गड्ढे हैं, इसलिए उन्हें अष्ट सिद्धि नौ निधि नहीं चाहिए, बल्कि क्या चाहिए? इनका त्याग चाहिए। हर व्यक्ति आजकल सिद्धि चाहता है, सिद्धि, और कम मेहनत करें और अधिक लाभ हो। ये मनुष्य मन की ख्वाहिश है, लेकिन ऐसा किसी के लिए संभव नहीं है। ये रिद्धि सिद्धि तो बेकार है। जो आदमी चाहता है कि मुझे कम समय में अधिक से अधिक फायदा हो, लाभ हो, ऐसे लोगों के लिए चतुर लोगों ने बता दिया है तुम्हें अष्ट सिद्धि नौ निधि ये जो है इसको सिद्ध कर लोगे तो तुम्हारे पास जो चाहिए मन में वो सब मिल जाएगा। श्री गुरुदयाल साहब ने कहा है ना, कबीर लोभी के गांव में ठग नहीं परे उपास, जो जही मत के लोपिया तही घर ठग को बास। कहते हैं लोभी के गांव में ये ठग लोग उपास नहीं रहते हैं, अर्थात उनका धंधा ऐसा नहीं है कि नहीं चलता, उनका धंधा चलता है। बहुत ऐसे लोग हैं उस गांव में जिनको बच्चा नहीं है, कहेंगे महाराज हमें बच्चा नहीं है, बच्चा दे दीजिए। ठग बोलेगा कि बिल्कुल हो जाएगा। बहुत गरीब है लोग, कहे कि हमको धन चाहिए, उनके लिए भी कुछ मंत्र टोटका कर देगा। इस प्रकार संसार में देखें तो लोभ और मोह के कारण तत्व भरे पड़े हैं। संसार में सब लोभी लोभी हैं। किसी को पुत्र चाहिए, किसी को पद चाहिए, किसी को प्रतिष्ठा चाहिए, किसी को और कुछ चाहिए, लेकिन चाहिए। तो सदगुरु कहते हैं ऐसे लोगों को ठगने में ठग को समय नहीं लगता है। और ये क्या है? मोह के गड्ढे में पड़े हुए हैं और मोहवश इनको पुत्र चाहिए, पैसा चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, पद चाहिए। सदगुरु कहते हैं साधक के लिए
बुद्धिमान पुरुषों के लिए इन सब बातों की कोई जरूरत नहीं है। बुद्धिमान उसे कहा जाता है, कल्याणार्थी उसे कहा जाता है, साधक उसे कहा जाता है जो अपने मन के मोह का त्याग करे। तो सद्गुरु कहते हैं, ऐ बुद्धिमान, अष्ट सिद्धि नौ निधि सब मोह के गड्ढे हैं, इनको लेकर तुम क्या करोगे? ये मिल जाएंगे तो तुम इनके मोह के गड्ढे में तुम पड़े रहोगे और पतित हो जाओगे। तुम्हारा काम है मोह वासना का त्याग करो, इसी में तुम्हारा कल्याण फलेगा। अपना तो कोई नहीं हम काहू के नाय, पार पहुंची नाव जब मिली सब बिछड़े जाएं। सद्गुरु कहते हैं, हमारा कोई नहीं है, हम भी किसी के नहीं हैं। जैसे नाव का जब नदी के पार पहुंची तब मिले हुए सब बिछुड़ जाते हैं। कुछ समय के लिए लगता है कि सब हमारे अपने हैं। स्वाभाविक है, जीते तक तो मानना ही पड़ता है, हमारे अपने हैं, ये मानना पड़ता है। पूज्य गुरुदेव जी कहा करते थे, जब कोई व्यक्ति पैसा कमा कर लाता है तो दूसरों के घरों में बांटते नहीं आता है, अपने घर में आता है। अपनी पत्नी है, माता है, पिता है, बच्चे हैं, पैसा उनकी सेवा में लगाता है। ये मानना पड़ता है, जीते तक उनकी जिम्मेदारी है। ये मान्यता भी बहुत अच्छी है। ये मान्यता उनके मन में सेवा भाव उत्पन्न करती है कि जो मेरे अधीनस्थ हैं उनकी मैं सेवा करूं, उनके जीवन निर्वाह के लिए वस्तुएं जुटाऊं, अच्छी बात है। लेकिन ये केवल थोड़े समय के लिए। सद्गुरु कहते हैं, अंततः हमारा कोई नहीं है, हम भी किसी के नहीं हैं। सब एक एक करके छूटते चले जाते हैं। वैसे ही जैसे रात्रि में सभी दिशाओं से पक्षी आते हैं और किसी पेड़ पर बसेरा लेते हैं। रात में सब सोते हैं, प्रेम से रहते हैं, लेकिन जैसे ही पौ फटता है, सुबह होती है, सभी पक्षी अपने अपने दिशाओं में गमन करते हैं, उड़ते हैं, चले जाते हैं। ऐसे ही जैसे नौका जब नदी के पार पहुंची तो नौका में बहुत से लोग सवार हैं। उस पार पहुंचते ही सब एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं। जैसे पक्षी अपनी अपनी दिशाओं में चले जाते हैं, उड़ने लगते हैं, वैसे ही नौका से पहुंचकर उस पार सब लोग अपनी अपनी दिशा में चलने लगते हैं। ऐसे ही हम लोग कर्म संस्कार बस एक दूसरे के साथ बने हुए हैं, लेकिन जब तक बने हुए हैं तब तक आपस में प्रेम से रहना बहुत जरूरी है। यही आपस के संबंध का मूल्य है। आपस के संबंध का केवल इतना ही मूल्य है कि हम आपस में रहते हुए एक दूसरे का सेवा और सहयोग करें। उनमें राग बनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि राग बनाएंगे तो इससे पीड़ा मिलेगी। सद्गुरु कहते हैं, जैसे नौका जब नदी के पार पहुंचती है तो नौका में बैठे हुए सारे लोग अपनी अपनी दिशाओं में चले जाते हैं, नौका में कोई नहीं रहता है। इसी प्रकार ये संसार है, हमारा कोई नहीं है, हम भी किसी के नहीं हैं। इसलिए जो मिले हुए प्राणी हैं, सावधानी ये चाहिए, जो मिले हुए प्राणी हैं उनके प्रति हमारे मन में जरा भी मोह ना हो। अनुकूल से अनुकूल प्राणी है, फिर भी दिल में दिमाग में बात यह हो, एक दिन यह भी छूट जाएगा। इसलिए अनुकूल है तो क्या हुआ, मोह करना बेकार है। जैसे किसी बाग में हम चले जाएं
बागवान बोले, आप केवल घूमिएगा, आए हैं अच्छी बात है, लेकिन यहाँ के फूल पत्ते पेड़ फल आदि को छूइएगा नहीं। एक बार हम बॉम्बे गए थे घूमने, तो मिनी कश्मीर जहां पर फिल्म शूटिंग होती है उस बाग में गए। तो बस वाले ने पहले ही बता दिया था, देखिए यहां आप जाएंगे तो अंदर घुसेंगे, देखिए आप जो देखना है, लेकिन ललचाई दृष्टि से अपने हाथ उधर पत्तों में फूलों में फलों में नहीं ले जाइएगा। वहां कई गार्ड होंगे, चौकीदार होंगे, वो समय समय से हिदायत भी देंगे। यदि छूने का मन हुआ तो अपनी जेब में सामने 100 रुपये का नोट रख लीजिएगा, उसके बाद छूने का मन करिए, वो तुरंत आपसे 100 रुपया ले लेंगे। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि बाग में आप केवल घूमने गए हैं, वहां पान फूल फल छेड़ने नहीं गए हैं। ऐसे ही संसार में हम जिनके साथ रहते हैं उनके साथ प्रेम से रहने के लिए हम संसार में आए हैं अथवा अवसर मिला है। यदि उनके साथ मोह करते हैं, आसक्ति जमाते हैं, यही क्या है? पान फूल फल आदि छेड़ना है। इसके फल में क्या मिलेगा? इसके फल में केवल हमें दुख मिलेगा। जितने भी दुखी व्यक्ति हैं उन सब ने यही गलती की है। क्या गलती की है? यहां के प्राणियों के प्रति जो अनुकूलता उन्हें मिली उनके बाद व्यवहार में, बस उनसे उन्होंने मोह जमा लिया, अब उसी का सजा भोग रहे हैं। अब कहते हैं हमें बहुत दुख है संसार में। भाई संसार में आप आए हैं तो यहाँ के पान फूल पत्ती पेड़ पौधों को छेड़ेंगे तो इनके विष चढ़ेंगे कि नहीं? यही तो सजा है। किसी दूसरे के यहां मेहमान बनकर जाते हैं तो मेहमान बनकर जाए और वहां के लोगों से हम मोह बनाएं तो मार नहीं खाएंगे। ऐसे ही ये संसार की मार है। जिन लोगों ने संसार के प्राणी पदार्थों को छेड़ा, संसार से उन्हें केवल मार पड़ी, वही उसी का नतीजा दुख है। सदगुरु कहते हैं, अपना तो कोई नहीं देखा ठोकी बजाए, अपना अपना क्या करे मोह भरम लपटाए। मैंने ठोक बजाकर देख लिया, यहां अपना कोई नहीं है। ऐ मनुष्य, भ्रमपूर्ण मोह में लिपट कर अपना अपना क्या करता है? जिन्हें हम अपना मानते हैं वो क्या है? केवल धोखा है, केवल धोखा। इसलिए अपना मानने का केवल थोड़ा इशारा है। अपना मानो तो किसके लिए? उनकी सेवा के लिए अपना मानो, सेवा कराने के लिए नहीं। वो मेरे अपने हैं किस हद में, किस दृष्टि में? ताकि मैं उनकी सेवा कर सकूं। बस इतना ही है संसार में आकर अपना मानने का। यदि मैं उनसे सेवा लेना चाहूं, ऐसा मैं कहूं, तो समझा जाए यही धोखा है। लेकिन मैं अपना है ऐसा मानूं और दृष्टि मेरी क्या हो? सेवा करने के लिए मेरे अपने हैं, तो ये धोखा नहीं है। धोखा तब है जब मैं अपना मानता हूं और ये मैं चाहता हूं ये मेरी सेवा करे, तो बहुत बड़ा धोखा है। सदगुरु कहते हैं, मैंने ठोक बजाकर देख लिया है, अपना यहां कोई नहीं है। ऐ मनुष्य, तुम भी भ्रमपूर्ण मोह में लिपट कर अपना अपना क्या करता है? मोह नदी विकराल है, कोई न उतरे पार, सदगुरु केवट साथ ले, हंस होए उस पार। उस न्यार। सदगुरु कहते हैं कि मोह की नदी बड़ी भयंकर है, अन्य कोई इससे पार नहीं जाता। सदगुरु रूपी केवट का साथ लेकर सुज्ञ मनुष्य ही मोह से पार होता है। देखिए,
सद्गुरु ही मोह की नदी से लोगों को पार करने वाले हैं, केवट हैं। हर व्यक्ति नाव इस पार से उस पार नहीं ले जाता। संसार की नाव तो कोई भी ले जाएगा, लेकिन कल्याण की नाव का हर व्यक्ति नहीं ले जा सकता। कल्याण की नाव का सद्गुरु ही खेने वाले हैं। जिन्होंने संसार से अपने मन इंद्रियों को समेट लिया है, ऐसे ही व्यक्ति संसार के लोगों को कल्याण के नौका पर बैठाकर इस पार से उस पार ले जाते हैं। दूसरों में इतनी ताकत नहीं है। अतः हम सद्गुरु केवट हैं, उसकी नौका में बैठें और वे तब हमें इस पार से अर्थात इस भाव सागर से हमें पार करेंगे। एक मोह के कारणे भरत धरी दुईदे, ते नर कैसे छुटी हैं जिनके बहुत सने। सद्गुरु कहते हैं एक मृग शावक के में मोह हो जाने से भरत जी को मोहवश 2 शरीर धरने पड़े। कहा जाता है भरत कोई साधक रहा होगा और उनको मृग शावक से मोह हो गया, मृग के बच्चे से मोह हो गया। और ये मोह ऐसा हुआ कि मृग जहां जहां उछलता, भरत देखते कि मृग कहां गया, मृग कहां गया, मन में बस गया था। सद्गुरु कहते हैं फिर ऐसे मनुष्य, वे मनुष्य भवबंधनों से कैसे छूटेंगे जिनके हृदय में बहुतों का मोह समाया हुआ है। ये तो एक मृग की बात हुई। सद्गुरु कहते हैं उस व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा, वह व्यक्ति भवबंधन से कैसे छूटेगा जिनके हृदय में बहुत प्रकार के मोह है, स्नेह है, मजबूती से बंधन बांध लिया है, उसका मोह कैसे छूटेगा। इसलिए हम सबका कर्तव्य होता है, हम जिनके साथ रहते हैं वहीं से हम परीक्षा करें नित्य के जीवन में। कहीं इनके साथ मेरा मन मोह बनाता तो नहीं है। बड़ी सूक्ष्मता से देखेंगे तो मन का यही काम रहता है, वो मोह का धागा बुनता रहता है और बांधता रहता है। लेकिन कल्याणकामी साधक का कर्तव्य है कि अपने मन की चाल को देखे कि मन कहां कहां मोह बना रहा है। जब मन को हम देखेंगे तब पता चलेगा कि मोह बनाने का एक काम इसका जारी है। अतः हम सद्गुरु संतों की संगत में रहकर उनकी वाणी को सुनकर अपने विवेक विचार से हम यह निर्णय लें कि मोह क्या है और निर्मोह क्या है। खास बात है जिनके साथ हम रहते हैं उनके साथ रहते हुए अपने मन को उनके मोह से हटाने का काम करें। मनसा वाचा कर्मणा, मन से वाणी से उनके साथ व्यवहार करें तो इस ढंग से व्यवहार करें जिससे कि निर्मोहता पक्की हो, मोह बढ़े ऐसा नहीं। इस प्रकार सद्गुरु कबीर मोह के अंग में हम लोगों के लिए कुछ बातें जो कल्याणकारी हैं उन्होंने बताई है।